तो ये 23 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर के नहीं आएंगे। इसमें से मैंने एक्सक्लूड क्या किया है, वो थ्योरम एक्सक्लूड किया, वो तो पता ही होगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसको मैंने नहीं डाला इसमें, ठीक। और बाकी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बोला टाइप, हो सकता है यही फंस जाए सारे, हो सकता है कि 99% फंसने को पूरे चांस, यही टाइप है सारे। तो पहला क्वेश्चन बुक का ही है, एनसीईआरटी का, कल भी हमने यूज किया था। क्या था, हमें क्या प्रूफ करना है इसका? हाँ, प्रूव्ड अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग सर्कल सबसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। याद है ना, कल हमने एक एमसीक्यू किया था इसी पे बेस्ड। एमसीक्यू था, क्या था वो, 2 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू था। तो हमें ये अपोजिट एंगल का सम क्या दिखाना है, 180। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। तो मैंने इसका नाम ओ ले लिया, इसका नाम ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। मैं हाई डिटेल नहीं कर रहा हूँ, सबको पता ही है, बस मैं इसको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबको याद होगा क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। एल एम एन जो पसंद हो लिख लो, एल एम एन ओ, क्या ले लो, क्यू ले लेता हूँ, ओ ऑलरेडी ले रखा। तो सबसे पहला स्टेप याद होगा तुम लोग, किसी भी दो ट्राइंगल को, अगल बगल वाले ट्राइंगल को क्या करो, कॉन्क्रेंट करो। सिमिलर नहीं, कॉन्क्रेंट। कैसे होगा, पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री क्यों है, सबको पता है। एंगल बिटवीन क्या, टेंजेंट एंड रेडियस कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90, ये 90, ये दोनों में क्या है, रेडियस, रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और ये क्या हो गया आपका ओसी। ये भी नहीं करना है, आप साइड 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 से भी कर सकते हैं। सी एन किसके बराबर है, सी एम के क्यू एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो एस 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 से भी हो सकता है, और किससे, आर एच एस से भी हो सकता है, आर एच एस से। तो जैसे आप ये कर लोगे तो सबसे पहले तो इसको 1 2 3 डाले ना, तो इजी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वैसे हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के बराबर है। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या करना है, 180। तो कोई भी एक कर दो, अपने आप ही सिमिलरली लिख के क्या कर सकते हो, दूसरा हो जाएगा। तो कैसे होगा, पहले इन दोनों ट्राइंगल कॉन्क्रेंट कर लिया हमने, हो गया ना, कर लोगे। तो ट्राइंगल सी एम ओ को मैंने क्या कर लिया, कॉन्क्रेंट कर लिया, किसके, सी एन ओ के। ऐसा करने से क्या हो गया, एंगल 5 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। तो सिमिलरली सीपीसीटी से, सिमिलरली सारे के सारे ऐसे ही हो जाएंगे, एंगल 5 एंगल 4 के, एंगल 6 एंगल 7 के, ठीक है, एंगल 1 एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 3 के, ऐसे कर लेना। इसको मत कर लेना एंगल 8 एंगल 7 के, ये होंगे ऐसे ऐसे, ठीक। उसके बाद सबको पता है क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 6 कहाँ तक है, 7 8 तक। इन सबको आप 360 डिग्री लिख सकते हो। एंगल एट पॉइंट, ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मैं इनमें से कौन सा प्रूफ करना चाहता हूँ, मैं फिलहाल ये इसको प्रूफ करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको पहले कर लो या तो उसको सिमिलरली लिख दो। तो मैं पहले वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे किसकी किसकी जरूरत है, 1 2 3 5 6, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। अब मैं यहाँ नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सीधा क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप सीधा सीधा वहां टाइम वेस्ट थोड़ा ना करेंगे। इनको चुपचाप से ऐसे कैसे लिख लो। एंगल 3 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 2, वहां लिख लो। एंगल 4 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 5। और इसको तो 5 तो चाहिए ही चाहिए अपने को, 6 चाहिए ही चाहिए। एंगल 7 को क्या लिखा जा सकता है, 6। एंगल 8 को क्या लिखा जा सकता है, कहीं है, हाँ, ठीक है। यहाँ क्या था, 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 चाहिए अपने को, तो क्या 2 बार लिख दिया क्या मैंने, बता नहीं तो, ठीक। अब
एंगल वन 2 बार होगा, एंगल 2 2 बार होगा, एंगल 5 यहाँ क्या लिखना था? एंगल 7 को एंगल 6 की जगह 8 लिख दिया था। एंगल 7 के एंगल 6 होगा यहाँ प्लस एंगल 1 ठीक है, आप सही है। तो इससे क्या हो जाएगा, सब एंगल 1 एंगल सब ट्वाइस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेना, क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 एंगल 6 इक्वल टू कितना हो गया? 360। इससे इसको क्या कर देना, कैंसिल, 180 आ गया। फिर क्या लिखना, सिमिलरली करके लिख देना। तो आता होगा, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। मैं तो लास्ट टाइम एक लास्ट टच है, ठीक है, बोर्ड के लिए वो बता रहा हूँ। नहीं आता तो अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए, मैं तो आपको याद दिला दिया बस। तो इस थ्योरम को भूलना भी नहीं है, अपने को यूज भी करना है। हमेशा इनका सम क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, इनके 180 होता है। तो आगे बढ़ रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन ये प्रूव डेट, सुबह जो आपने पूछा था, सुबह हमने किया था, ये प्रूव करना है, कल भी किया था। डायमीटर है सर्कल क्या, इसकी जो ये 2 टेंजेंट बन रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये प्रूफ करना है। तो बहुत आसान होता है, यहाँ 90 दिखा दीजिए, यहाँ 90 दिखा दीजिए। एंगल इन क्या होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन ये वाला कैसे होगा बताइए। इफ द लेंथ ऑफ पीबी 27, हमें क्या है, ओपी निकालना है, ओपी। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए बी की जो लेंथ है वो है 24, तो ये 12 12 में बढ़ जाएगी, सबको पता है। जब भी सेंटर से लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो उसको वो बाइसेक्ट कर देता है। फिर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये 5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है आपका, ओएम, ठीक है, रेडियस नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ द लेंथ ऑफ पीबी, पीबी की लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें ओपी की लेंथ बतानी है, तो आप बताइए। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, सही है, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। एंगल बिटवीन किसके, टेंजेंट एंड रेडियस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पाइथागोरस लगा देना। ये कितना है पहले ये बताओ। सबसे पहले इसमें 2 स्टेप हैं, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लेके पाइथागोरस लगा के ये वाली लेंथ ढूंढोगे, रेडियस। समझ आ रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल उठाइए, ये 5 दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको, 12, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल उठाइए, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, ये 20 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना है मैडम बताइए, सब करिए। मैडम है क्या उससे पीछे, मैडम बोल रहा था, वो बोल रहा है कितना है, तुम बता रही थी ना, रूट 569। तो बाहर निकल रहा है तो निकालिए इसको, जितना निकल पाए कर लोगे ना बेसिकली। तो आप ट्राई करिएगा, ट्राई क्या करना, अब तो ये फाइनल है। अगला ये भी एनसीईआरटी का आने ही वाला क्वेश्चन, ये जो पूछ रहे थे आप। प्रूफ करिए पैलोग्राम सब्सक्राइबिंग सर्कल, कोई पैलोग्राम है ये, इसके अंदर क्या एक सर्कल है, तो प्रूफ करिए पैलोग्राम ऑफ सब्सक्राइबिंग सर्कल, वो एक रोम्बस है। तो ए बी सी डी आपको क्या दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है, सबको पता है, ठीक है। भले इस पे एक एमसीक्यू है या डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन है, पर आएगा जरूर। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये ए बी सी डी क्या है, इस रोम्बस पैलोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, नहीं, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, तो अपने आप अपोजिट तो पैलोग्राम से ही हो जाएगी। तो तुम्हें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या करना है, सी डी इक्वल टू ए डी निकालना पड़ेगा, ये निकालना है। तो सबको आता ही होगा अब तक तो।
यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, वो हो गया। फिर वही अगल बगल के दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्टेंट करने की जरूरत है या डायरेक्ट ही करें? ये बीच में करना, अब ये बीच में करने की जरूरत वैसे पूछ रहा हूँ, बताइए मुझे क्या पता। बीच में नहीं करना। नहीं जरूरत है इसकी, ये बोलना बीच में कोई जरूरत नहीं। इसने जरूरत क्या है क्या करूं? टेंजेंट इधर हाँ तो इसके लिए भी तो सिमिलर करना होगा। इनकी नेमिंग कर देता हूँ, हाँ E ये F G H। चलो आप बोलो, उसको ज्वाइन कर दीजिए। ये टेंजेंट है ज्वाइन कर दूं? अभी तो मना कर रहे थे। मैंने भी इसलिए मना किया, ज्वाइन कर दिया, सिमिलर तो करना ही पड़ेगा ना, वो साइड इसे इक्वल कर नहीं किया। अरे भैया, टेंजेंट EB को सिर्फ BF हो जाएगा और क्या जरूरत है इसको, चुपचाप करो इतना। अरे पहले तो गिवन क्या है ये समझो, पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। ये तो ऑलरेडी हो रखा है। किसी भी तरीके से अगर इसको इसको इक्वल कर दिया, मतलब एडजेसेंट को इक्वल करना है आपको। हाँ अब बोलो क्या करो। EB को सिर्फ BF हो जाएगा। ए बी ये बोल रहे हैं किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ के इक्वल हो जाएगा, ये और ठीक है। थ्योरम क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, हो जाएगा। हाँ फिर या अब हो जाएगा AH plus AH equals to AE। ए एच इक्वल टू ए, याद है ना, ऐड करते हुए एकदम ए इक्वल टू ए एच लिखूंगा मैं। ये AE उस साइड रखिए। हाँ अभी AE उस साइड ही रहेगा, तभी वो क्या बोलते हैं वो equal है। ठीक है, अरे ऐड करोगे तभी तो ए बी बनेगा, कहीं इधर कर दोगे दिक्कत में आ जाओगे। भैया वो क्या बोलते हैं और HD equals to DG हो जाएगा। तुम सब गलत बता रहे हो, उल्टा बता रहे। डी जी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एच के। हमेशा वही बात है कि जब एडिंग करूंगा ना तो गलत हो जाएगा भाई। ऐसा रखिए जो एक तरफ ऐड होकर फुल फुल बन जाए, ठीक है। जी सी, ठीक है, इक्वल टू सी एफ हो गया। हाँ अब ऐड कर चारों ऐड कर दो, चारों, हाँ सबको ऐड ठीक है। तो चारों ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन सब के लिए एक ही थ्योरम लिखनी है, बार बार अलग से मत लिखिएगा। तो ऐड कर दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि ये चीजें ई बी ए एक तरफ लिखा होना चाहिए ताकि वो जुड़ के ए बी बन पाए। अगर उल्टा लिख दिया तो आप फंस जाओगे भी, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, ई बी प्लस ए प्लस बी जी प्लस जी सी इक्वल टू क्या, बी एफ प्लस ए एच प्लस डी एच प्लस सी एफ, ठीक है। ए और ए बी ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। डी जी और जी सी मिलके क्या बन जाएगा, सी डी या डी सी लिखना है, लिख लो। इसी तरह बी एफ कहाँ है, बी एफ और एफ सी ये जुड़ के क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। फिर ए एच और डी एच मिलके क्या बन जाएगा, ए एच और डी एच, ए डी बन जाएगा। हाँ तो आप इतना तो कर लिए। भैया ये हमको दे रखा है AB को CD है तो वहाँ CD पुट कर AB की जगह CD। इन लोगों ने बोला ए बी तो ऑलरेडी किसके इक्वल दे रखा है, सी डी के, तो ए बी की जगह क्या पुट कर दीजिए, सी डी में डी सी लिखो। AD की जगह BC पुट कर दो। मुझे किसी भी तरह के अगल बगल वाले एडजेसेंट साइड इक्वल करने हैं तो क्या कर दूं, AD पुट कर बी सी, ए डी की जगह क्या, बी सी पुट कर दो, ए डी की जगह बी सी पुट कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। तो डी सी ट्वाइस डी सी और ट्वाइस ऑफ ये क्या, बी सी कट गया। लीजिए ये थर्ड बात, ये एक बार और ऐसे थर्ड put तो कर हो दीजिए चुका है, class में। ठीक है। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने ले लिया, आप इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लीजिए और जो भी है इसको फिफ्थ तक जो भी लिखना है लिख लो। तो बस ए बी सी डी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर। अभी अभी मैंने बी सी को किसके बराबर कर दिया, इसके बराबर कर दिया। इसका मतलब चारों साइड क्या हो जाएगी, देयरफॉर ये हो जाएगा। फिर हेंस ए बी सी डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इसको सही से लिखना ताकि ऐड होके, अगर इधर उधर कर दिया होता तो ई बी प्लस ए एच कभी होता ही नहीं, बहुत दिक्कत कर देता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आता होगा, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ। इसको नहीं आता भाई तो वो खतरे में है, याद रखना। फिर बोल रहा हूँ फिर से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 100% आएगा। क्या कोई एग्जांपल है इसमें?
हाँ बुक के जो 2 एग्जांपल्स नहीं, उसको अभी नहीं डाला, एकदम सिंपली जो आना ही आना है। हाँ वो जो भैया ने भेजा था। चलिए अगला ये क्वेश्चन, और किसके प्रूफ करना? अच्छा 90, वहाँ छपा हुआ है 90 लिखा हुआ। तो QAP ये वाला एंगल और दूसरा APR, ये इन दोनों का सम आपको 90 प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे जल्दी बताइए। ये बता रहे हैं क्या? सही बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। हाँ फिर क्या करूं? तो बस हो गया, वही अपोजिट अपोजिट, वो तो हो गया ना, वो तो कर लिया। तो मैं क्या करना है, इनका सम, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? हो गया प्रूफ। तो कैसे, बस लिखने का तरीका देखिए। इफ OA किसके बराबर है? OP के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल OAP किसके इक्वल होगा? एंगल OPA के। सही है, इसको लेट कर लिया मैंने, कितना है भाई? x। इजी हो जाए ताकि बोलना, ठीक है। क्यों इक्वल टू होगा, मैंने क्या डाल दिया? हाँ अब ठीक है ना, इक्वल टू होगा। क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ट्राइंगल डालना मत भूलना। इन ट्राइंगल किस में हो रहा है? ये OAP में। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं इफ OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? QR के। क्यों है? क्यों है ये? ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड क्या? रेडियस नहीं, कॉर्ड। क्या है? रेडियस। हाँ रेडियस, ठीक है। एस कितना होगा? 90 डिग्री। इसलिए मैंने यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया, एकदम रफली लिख रहा हूँ मैं याद दिलाने के लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। हो गया, तो इसका मतलब एंगल OPR किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। ये 90 डिग्री होगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है? एंगल OPA, ठीक है, प्लस एंगल APR 90 डिग्री। पर तुम इसको क्या लिख सकते हो? OPA की जगह क्या लिख सकते हो? ये Q है कि क्या है भाई? हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा पहले फिलहाल? OPA की जगह हमने क्या लिख दिया? OAP लिख दिया। अब इसी का पूरा नाम लिखोगे तो क्या बन जाएगा? इसी का ध्यान दो, इसका पूरा नाम क्या होगा? QAP। वही लिख दो बाद में अगले स्टेप में, देयरफॉर QAP किसके इक्वल हो गया? हो गया, खत्म। ये बेसिक में आया हुआ पेपर में था ये, ठीक है। ठीक, वैसे क्वेश्चन की उम्मीद रखी है जो कि बहुत इजी है। जो ध्यान दे रहा है इसको जाके रिवीजन करेगा, उसी को याद रहेगा बोर्ड तक, नहीं तो गया। अब बचा ही कितना दिन है? 7 दिन बचा है शायद। आज कितनी तारीख है? 9। तो कब है मैथ्स का पेपर? तो कितने दिन बचे? तो सामने ही देखो ना, पढ़ाते उधर देखो, 7 दिन ही बचे हैं सामने भैया, देखो। 7 दिन। हाँ 8वें दिन है, 7 दिन है। तो एग्जाम तो जाके इसको नहीं करेगा, अभी घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा, भूल जाएगा। फिर इसको बस ये याद है ऐसा कुछ किया था, भैया ने बताया था, पर क्या बताया तो याद नहीं। इसको जाके जरूर करिएगा। हाँ अब ये धमकी वाला करना, अरे बड़ा इतना सा फिगर। हाँ तो ये दिख नहीं रहा होगा कि दिख रहा है? तो PA आपका टेंजेंट अगर दिख नहीं रहा तो OP कितना दे रखा है आपको? OP 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है। द लेंथ ऑफ AP क्या होगी? ठीक है, तो बहुत इजी है। थीटा जब भी मिला हो, एक साइड मिला हो, तो दूसरी चीज निकालना बहुत आसान होती है। तो अगर यहाँ थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ध्यान देना, तो ये हाइपोटेनियस होगा, और ये क्या होगा? सामने थीटा के, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो तुम्हें उस हिसाब से हाइपोटेनियस मिला हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें AP निकालना है, यानी क्या निकालना है? बेस निकालना है।
P by B. बेस निकालना है तो b बाई एच क्या होता है? B by sin. पर कब से कॉस होता है मेरे लिए, अरे नहीं cos sorry cos. ठीक है, अरे कॉस क्या 30 डिग्री। तो बस बेस निकालना है आपको, बेस कौन है उसका नाम डाल दो थोड़ा अच्छा करने के, एपी। हाइपोटेनियस कौन है 10, वो लिख देना ओपी जो लिखना है। कॉस 30 की वैल्यू क्या यही देने जा रहे हो बोल, यार रूट 3/2 होती है। तो फिर इतना टाइम लगेगा, इसको उधर फेंक दिया। मैं तो रूट 5 to 3 हाँ भैया 5 रूट 3 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं डाला तो नंबर कट जाएंगे पूरा एक। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन की उम्मीद रखिए, मतलब जितने बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से सर्कल का आएगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हटा दूं, हाँ भैया डाल दीजिए। हटा दूं ना उधर, तुम लोग भी यूपी बोर्ड वाले भी, तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है उधर, देख रही हो ये सब सर्कल है ना तुम्हारे में, आते हैं तो ठीक है नहीं तो देखो भी। एसएससी बोर्ड अब अगली धमकी है, तो मैं रीड कर दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा बड़ा है। CBA की वैल्यू निकालनी है आपको, CBA ये है ना CBA, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? हाँ 90 क्या ये वो पूरा हाँ जल्दी बताइए सर। तो कैसे बताया इन्होंने? बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, वो दिख नहीं रहा है, गंदा सा डायग्राम है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ठीक, इतना 40, तो ये कितना होगा? 50 होगा। फिर इन्होंने 9th क्लास वाली थ्योरम बताई, क्या? एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, यानी यहाँ 90 डिग्री होता है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है 40। अब इनका ये कहना है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों अगर सेम है तो ये 40 तो ये भी 40, ठीक है। क्यों? साइड अगर इक्वल होती तो एंगल भी इक्वल होता है, तो ये 40, यही तो निकालना था अपने को। BC OBC निकालना था, क्या निकालना था? CBA निकाला था। CBA CBA या वही होगा। हाँ भाई CBA निकाल तो लिया, CBA। फिर से एक बार बता रहा हूँ, पहले तो यह 90 दिख नहीं रहा क्योंकि स्केल्ड फिगर नहीं है, 90 होगा। क्यों होगा? एंगल इन, क्या एंगल बोल रहा हूँ, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो इतना 40 है तो इतना कितना हो जाएगा? 50। फिर इन्होंने बोला 9th वाली क्लास की यहाँ पे यूज करिए आप, एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा 90 होता है, तो ये 50, ये पूरा 90, तो इतना कितना? 40। फिर इन्होंने बोला कि इस पे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, अगर ये दोनों साइड इक्वल तो ये एंगल इक्वल 40, ठीक है, आता होगा। अगला ये PDA, ठीक है, PDA ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा? PBC, PBC ये बड़ा वाला, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। बहुत आसान, एंगल P तो ऐसे ही दिख गया, कॉमन हो गया। और जल्दी बोलिए, एंगल P कॉमन हो गया, और क्या कर सकते हैं? हो गया। हाँ कैसे? तो ऐसे होगा, देखिए, एक तो हमने कर ही लिया था, एंगल P दोनों में कॉमन था। अब तुम लोग शायद भूल रहे हो, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल दिख रहा होगा, 9th क्लास में कुछ पढ़ा है होगा। पहले तो ये एंगल और ये एंगल का सम, मैं इसको एंगल 1 एंगल 2 फिलहाल समझाने के लिए ले रहा हूँ, इनका सम कितना होगा? 180 लीनियर पेयर से। और एंगल 2 और इसका नाम ले रहा हूं मैं एंगल 3,
और एंगल 3 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180, क्योंकि साइक्लिक ट्रेपेजियम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, पढ़ा है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना 180 होता है। हो गया, फिर सॉल्व कर दो। दोनों को क्या लिख सकते हो, या तो इक्वेट कर दो, ठीक है, इक्वेट ही कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, दोनों का RHS सेम है तो LHS सेम होंगे, 2 से 2 कट गया तो एंगल 1 किसके बराबर है, तो लीजिए एंगल 1 इस छोटे वाले ट्राइंगल का है ना, इस छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल 1 है और ये बड़े वाले का होगा, तो एंगल P कॉमन, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, तो बाय एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, तो नोट कर लेना भाई, याद होगा, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। तो एक थ्योरम है, इसकी प्रूविंग, थ्योरम नहीं है मतलब उसी का क्वेश्चन का है अपने पास, मतलब क्वेश्चन है कौन सा वाला याद नहीं आ रहा मेरे को, तो हमें प्रूव करना है टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्रूव करो कि ये 90 डिग्री होता ही है, ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे। तो मैंने जानबूझ के इसके लिखने का तरीका पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जानबूझ के हम पहले क्या करेंगे, ओपी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर बोलेंगे कि ओपी की लेंथ क्या है भाई, ग्रेटर देन है किससे, ओए से। अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की जरूरत है, अगर ये सबसे लेंथ लॉन्गेस्ट मतलब ये बड़ी है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ये तो शॉर्टेस्ट चीज हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो वही अंग्रेजी लिखी है, देखो देख लो, आंसर भी मैंने यहाँ डाल दिया ताकि लिखना आपको आ जाए। OA इज अ रेडियस सर्कल, ठीक है, L इज द टेंजेंट, यहाँ पे दिख रहा होगा एक L टेंजेंट बनाई है, तो इसने क्या किया, लेट बी एनी पॉइंट ऑन L अदर देन A के अलावा B कोई पॉइंट ले लीजिए, तो B लाई आउटसाइड द सर्कल, B क्या कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल है, तो जरूर OB ग्रेटर देन होगा रेडियस से, OB की लेंथ रेडियस OA से क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी OB ग्रेटर देन OA से, इसका मतलब OA जरूर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो कर रहा है, तो बिल्कुल इसको रट्टा मार के चले जाना, समझ तो गए ही हो, लिखने के तरीके की बात कर रहा हूँ। अगला धमकी, सेम जो अभी किया हमने, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, गिवन क्या है, ये गिवन है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, प्रूव दैट रेक्टेंगल सब्सक्राइबिंग सर्कल इज स्क्वायर, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही करना है, कोई चेंजेस नहीं करना। अब कोई बोलेगा कि 90 डिग्री नहीं दिखाएंगे, खुद ही रेक्टेंगल बोला तो 90 डिग्री तो पहले से ही हुआ, बस मुझे चिंता करनी है इसके चारों साइड इक्वल करना, तो वही सेम सॉल्यूशन जैसे था वैसे का वैसे का, घबरा मत जाना कि रोम्बस बोला था वहां, तो क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस एक जैसे ही होते हैं किसके मामले में, अगर उसके चारों साइड के बराबर होते हैं, स्क्वायर के भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, फिर अगर ये पूछे तो फिर क्या स्क्वायर में कैसे आप प्रूफ कर रहे हो, 90 क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी उसने रेक्टेंगल कहा है, अगर वहां पैलोग्राम कहा होता तो प्रॉब्लम होती, ठीक है, तो एकदम वही सेम सॉल्यूशन। अगला ये x की वैल्यू निकालनी है अपने को, और AOB दे रखा है आपको 100 डिग्री, ये 100 दे रखा है, तो सेम यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस कितना होता है, 90 डिग्री होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, x प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, इधर लेके 80 हो जाएगा, काटा कितना हो गया 40, तो यानी ये 40 हो गया, तो पूरा 90 में से 40 गया तो कितना बचा, ये सब इजी क्वेश्चन है, ऐसे आने के चांस है। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, AOB 120 डिग्री है, OA है 10 सेंटीमीटर, OA रेडियस, तो हमें ये तीन चीजें निकालनी है, फिर से थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, कितना दे रखा है, क्या क्या लिख लो पहले, 120 है, ये 120 है, और OA कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो पहला काम है OPA निकालना है, OPA ये
फिर उसके बाद पैरामीटर निकालना है ओ ए पी का, इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, पहले तो ये कितना 30 डिग्री, कैसे इनका कहना है, अब तक तो याद हो गया होगा, इसका सम कितना होता है, ऐसे ही करोगे ना, 30 कैसे बताओ, इनका सम 180 होता है। ठीक है, तो ये 180, तो ये कितना हो जाएगा, वैसे अगर डायरेक्टली नहीं करना है तो वैसे कर सकते हो, अगर ज्यादा मार्क्स का तो दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्टेंट दिखाओ, तो ये 60 में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट करो, एमसीक्यू नहीं है तो आपको प्रॉपर बताना हो, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि अपोजिट एंगल का सम 180। हाँ बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नहीं है पर लॉजिक है वो। तो 60 पहले बांटोगे, कैसे, इन दोनों ट्राइंगल कॉन्केंट करने के बाद ये दोनों इक्वल होंगे, पहले नहीं कहा मैंने, कॉन्केंट करना तो आसान है ही एस 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 से, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए 60 में बढ़ गया। अब ये 90 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30, 90 60 और ये कितना 30 बता रहा हो, ये निकालना था, ओपीए निकालना था, निकल गया। अब पैरामीटर निकालिए ओ ए पी का, इसका पैरामीटर निकालना है, तो इसमें लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, वो कैसे, ये 30 मिली गया आपको, ये 10 है आपके पास, अच्छा ये 10 है, ये 10 है रेडियस, लगा दीजिए, वो परपेंडिकुलर है, हाँ हाँ, ये वो परपेंडिकुलर है एंगल के सामने, यहाँ पे 90 डिग्री है, हाँ, तो जो वो परपेंडिकुलर है वो बेस है या यानी यहाँ से देखने पे परपेंडिकुलर आपको मिला हुआ है, एक थीटा मिला हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए, बेस भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए, तो निकाल लेना, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आराम से निकल जाएगा, तो जरा निकाल के दिखाइए सब। तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री लगा के बेस कितना बताया, किसको नहीं आता तो करूं, बेस आगे 10 रूट 3 आ गया, बेस 10√3 है, और भी हाइपोटेनस आगे 20 20 आ गया, पाइथागोरस लगा दिया, बस कर देना, 10 + 10√3 + 20 तो तो ये 30 कितना हो जाएगा 30, प्लस 10 प्लस मत कर लेना, गलत हो जाएगा इसको, ये नहीं कि 40 लिख दूं। ठीक है, ये हो गया 10 कॉमन ले लो, ये आंसर है, कहीं इनको प्लस मत कर लेना, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, और एक और तीसरी कोई चीज झाँक रही थी, हाँ, ए बी भी निकालना है, ए बी की लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, वो 60 है, और वो 10 है, ये है आपके पास 10, वो 60 था, ये 60 था, और हमने एक थ्योरम 9th में पढ़ी थी कि अगर इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, तो आप इसमें लगा के इसको ढूंढ लेना, ये मिल गया तो इसको, तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसमें सब कुछ इसने पूछ लिया, आपकी पूरी नॉलेज ही ले ली, इसलिए और बना देखो इस पे, अब और वाला नहीं, हाँ तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा, आपको एक लास्ट टच दे रहा हूँ इस चैप्टर का, समझे ना, तो आता है सबको, ये एक्स बता रहे हैं, ये एक्स हो जाएगा, ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और रेडियस 4 दिया ही हुआ है। ठीक है, बी डी तो मैं 6 दे रखा है, तो आता है, ठीक है करके आना ही, कर सकते हो पर ये निकालना पड़ेगा तो, क्या, छोटे वाले अरे एक को तो बोलना था, हाँ, ये बता रहे हैं ये छोटा वाला, ये हाफ बेस, हाँ इसका तो निकल जाएगा, कैसे, अरे इधर है ही नहीं कुछ तो कैसे निकाल लोगे, ये ऐसे नहीं होगा, पहले हीरोन्स लगाओगे, फिर इन तीनों का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, तीनों का, तीनों को प्लस करना पड़ेगा तब जाके होगा, हाँ इस तरीके,
कहाँ बोला मीडियन है सारी सर, अरे वो कहीं नहीं बोला। पॉइंट ही बना रही है। ऐसा नहीं, कहीं बोला नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा कुछ नहीं बोला। यही एक तरीका है, जैसे आप वैसे नहीं कर पाओ फंस जाओगे। आप सोच रहे हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। जिसको करके आना है, जिसको नहीं आया कल पूछना, मेरे हिसाब से तो आता होगा। अभी आता है ना, वो तो फिर अगला ये होता ही है। ये तो भैया आसान है। पैरामीटर एबीसी का निकालना है। भैया वो 4 है तो भी 4 हो जाएगा। आसान है ये तो हमने, ये तो हो गया भैया। 5 वो भी 3 हो जाएगा। ये 3 तो ये भी 3, वो भी 5 हो गया। ये 5 तो ये भी 5, वो 4 हो गया भैया। ये 4 तो ये भी 4। ये बेसिक वालों के लिए प्लस कर दो। ये इतना आसान। 24 आ रहा है भैया। 24 आ रहा है। वो देख भी रहा कि मैं ही खुश होके लगाया जाएगा। 24 है भैया। मुझे तो लग रहा मैं ही पागल तरह लगाया। 3 + 9 साढ़े अगला ये इनकी है। सब किए ही हुए हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, लास्ट बार बस दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम ए पी ओ निकालना है आपको। ये वो 90 ये वो 90 भैया। हो जाएगा। इधर लीनियर पेयर लग जाएगा। ये लीनियर पेयर, 180 - यहाँ लीनियर पेयर से इसको दूर लीजिएगा, 90 है। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए। अरे ये एक बार आपने कराया था, ये बहुत हार्ड है। पीसीए आपको कितना दे रखा है? पीसीए 110, भैया और पीसीओ 90 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? पीसीए नहीं, पीसीओ 90। फाइंड सीबीए। सीबीए कहाँ है? ये एंड बीसीओ, बीसीओ, ये दो चीजें आपको निकालनी। निकल जाएगा। 90 है। पीसीओ 90 हो जाएगा। पीसीओ 90 है। वो तो सबको पता, आगे बताओ। फिर और उसके ये बता बाद रहा था कि वो सीए ये बोल रहे 90 हो जाएगा, तो ये निकल आएगा। चलो ये निकल आएगा। ये बीसीए भी 90 हो जाएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। 20। ये 70 आएगा। हाँ फिर क्या करूं? फिर ये 20 तो ये भी 20। हाँ हाँ हमें वैसे क्या निकालना था, याद है ना? ये वाला पीसीओ फिर ये कितना आ जाएगा? ये 20 20 140 140। अब ये 140 हो गया। भैया वहाँ वो भी लीनियर पेयर सीओ चलो ये हो गया, ये 40। अब 40 तो ये भी 40। हाँ नहीं तो काम है ही। वो तो क्या फिर ये निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। पिछली बार बहुत लंबा पेज का था। हो जाएगा ना? हाँ ये हो जाएगा। लगा तो नहीं रहा, देखते इसको नहीं आ रहा बोल। तो मैंने आंसर डाल दिया वैसे, इसीलिए मैंने आंसर डाल दिया। मुंह बना हुआ दिख रहा तुम लोग को, तो ऐसे कर लेना। फिर अब फिर एडी निकालना है। अगर ए बी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बीसी आपका 7 सेंटीमीटर, सी डी आपको 6 सेंटीमीटर। एडी निकालना है आपको। ये इसमें ये यहाँ पर पहले बीच में ये जो बीच में टच कर रहे हैं उसको रिलेट कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप एक काम करिए, इसको एक्स ले लीजिए, हाँ इसको एक्स तो ये भी एक्स हो जाएगा। हो जाएगा वो तो इतना 5 माइनस एक्स हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। हम उसको वाई ले लेंगे। इतना ये बोल रहे हैं वाई ले लीजिए, तो ये भी वाई हो जाएगा। तो इतना 6 माइनस क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये भी 6 माइनस वाई हो जाएगा। अब ध्यान देना, इनका सम तो दे ही दिया इसने, कितना? 7। तो 5 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस वाई इक्वल टू 7। सॉल्व किया, कितना आया? 5 + 6 कितना होता है? 11। 7 इधर ले आओ, माइनस एक्स वाई उधर फेंक दो, ठीक है। तो 11 में 7 गया, कितना बचा? 4। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई, यानी ये आ गया, हो गया तो 4 आ गया। बस सिंपल, ये सब बेसिक वालों के लिए, कुछ भी नहीं, इजी। आया कि मैंने ज्यादा फास्ट कर दिया? 9th का आया कोई? उधर देखो कोई है? वो आंसर है, 10 आंसर डाल दिया मैंने। देख क्या हो कोई है? अरे किए तो सारे ही हैं, इतने दिन से क्या लगा? 10 पेपर लगा चुके हैं, तो अभी तक किया नहीं होगा।
अब क्या चाहिए अपने को, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD, CD की लेंथ निकालिए। अगर XY डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, पहले रुको ठीक से, अगर नहीं दिख रहा, लेंथ ऑफ कॉर्ड CD पैरेलल टू XY एट अ डिस्टेंस फ्रॉम A से लेके यहाँ तक 16 दे रखा है, इतना 10 है, ठीक है, रेडियस इसका 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मुझे ये निकालना है, बेसिक वालों के लिए, बच्चों वाला कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। क्यों, COB क्या बोलो, OP है रेडियस, ये बोल रहे हैं 10 होगा, भाई तो 6 बता, तो बस हो गया खत्म। इसमें क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस लगा दीजिए, ये आ जाएगा, इसका डबल कर दीजिए। आसान है, बहुत आसान। आंसर मैंने यहाँ डाल रखा है, देख लो, 16। फिर आता है RLM निकालना है इसमें, RLM, ये जल्दी बताइए कैसे होगा RLM। ये पहले तो ये कंस्ट्रक्शन कर लो, ये 30 तो ये भी 30, ये पूरा क्या 90 एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, माइनस कर लो। आसान नहीं, फ्री के नंबर अगर छोड़ दिए तो अब क्या वर्ड यूज करो, ऑन कैमरा समझ ही गए। हाँ वही समझ ही गए, तो ये तो 100% आएगा। हाँ तो मैंने तो बस इनके कहने पे डाल दिया, इनके नहीं कहने पे, मैं पूछ रहा था आता है कि नहीं, तो आता होगा कैसा था, एक ऊपर लाइन खींची, ऐसा ही था ना, बीच में, हाँ, फिर ये दो 90 स्टार डिग्री था। आता है, बीच में कंस्ट्रक्शन होगा ना, हाँ बस ये सही। ऊपर वाले तो ये मैंने अपनी तरफ से डाला है बाद में। हर पेपर में आता है ये NCERT का क्वेश्चन है, पता होगा, नहीं आता तो अच्छे से सीख लीजिए बस। सब में आता है। ये थे पूरे सर्कल के, ठीक है, बस एक दो चीज छूट गई इसमें, एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल कल हम इस पे कर लेंगे, बस पूरा, इससे अलावा कुछ बाहर का नहीं आएगा, सारे टाइप कवर हो, जा सकते हो।